बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजीमेड फार्मेसी। ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बात करते हैं आपकी सेहत के मुतालिक, बीमारियों के मुतालिक और मेडिसिन के मुतालिक आप तक हम ये वीडियोस पहुंचाते हैं। आज हम एक नई पॉडकास्ट के साथ आपके सामने तशरीफ़ आवर हैं। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर वालिदैन आपकी ओपीडी के अंदर भी आते होंगे और शिकायत करते होंगे कि उनके बच्चों में अक्सर पेट की दर्द रहती है और उनके बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े मौजूद होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी अलामात हैं, इसके बारे में आज बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि ऐसी कौन सी अलामत है जिनकी वजह से पता चलता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो कंप्लेन बच्चों की हमें अक्सर मिलती है वो ये मिलती है कि बच्चे बार बार ये कह रहे होते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, और अक्सर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर बता रहे होते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रही है, और वो दर्द खुद सेटल डाउन भी हो जाती है। आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद वालिदैन हमें बताते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा दर्द रहता है, लेकिन वो दर्द खुद सेटल डाउन हो जाती है। दूसरा, और वो बच्चे का अक्सर जो है ना 1 वीक 2 वीक बाद पेट ख़राब रहता है, उन्हें लूज़ मोशन रहते हैं, उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरी जो अलामत उन बच्चों में हमें ज़ाहिर होगी वो ये होगी, उन बच्चों में खून की कमी होगी। जब भी आप उनकी सीबीसी कराएंगे तो वो सीबीसी दिन ब दिन कम हो रही होगी। मतलब आप एक माह में करवा रहे हैं तो वो 8 आ रही है, नेक्स्ट 2-3 माह में करा रहे हैं वो 7 में चला गया, 6 पे चला गया है। उसके अलावा वो बच्चे में खाना पीना बिल्कुल कम होगा, अगर कुछ खाएंगे भी तो वो उल्टी कर देंगे। उनकी नशोनुमा, उनकी सेहत उस तरह नहीं होगी जिस तरह बाकी बच्चों की होगी। वो अपनी उम्र से छोटे लग रहे होंगे, वज़न कम होगा। ये सारी अलामत अगर किसी बच्चे में आ रही है, और सबसे ज़रूरी जो अलामत मैं अक्सर कहता हूँ पीका ईटिंग सिंड्रोम उनमें कॉमन होगा। पीका ईटिंग सिंड्रोम से हमारा मुराद ये होता है कि वो बच्चे या तो मिट्टी खाते होंगे, चूना खाते होंगे, ये चीज़ों को लाइक करते होंगे, और इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करके यही चीज़ें खा रहे होंगे। आप वालिदैन ये भी कहते हैं कि मिट्टी खाता है, चूना खाता है, गाची खाता है, ये चीज़ें खा रहे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे में इस तमाम अलामत मिल रही हैं आपको, तो मुमकिन है कि उसके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सेकंड क्वेश्चन बताइएगा कि वालिदैन के लिए इसकी क्या तशखीस मुमकिन है? क्या वालिदैन को कौन सी ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए लेबॉर्ट्री के अंदर कि उनको इसकी तशखीस का नॉलेज हो कि बच्चे को वाकई ये बीमारी है, ये डिजीज़ है? इसके बारे में बताइएगा, तशखीस के बारे में। बेहतर हर बीमारी की तशखीस उसकी टेस्ट पे की बेस पे ही होती है, सही कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट 3 टेस्ट है जो करवाना भी चाहिए वो स्टूल एग्जामिनेशन है। बच्चे के खाने का टेस्ट करवाना चाहिए। जब आप बच्चे के खाने का टेस्ट कराएंगे तो उस टेस्ट के अंदर ही हमें पता चलेगा कि बच्चे में कीड़े पैदा हैं कि नहीं है, और कौन सी किस्म के कीड़े हैं। ये दोनों चीज़ें, एक तो पहले हमने ये कंफर्म करना होता है कि कीड़े हैं भी हैं कि नहीं है, और उसके बाद उसकी अकसाम होती हैं कि कौन सी किस्म के कीड़े हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो हम सीबीसी भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सीबीसी पे आप ये देखते हैं कि बच्चे में खून की कमी है कि नहीं है। वो जब आप बार बार करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बार बार खून की कमी हो रही है तो मुमकिन है उस बच्चे के पेट में कीड़े हों। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन बताइएगा, क्या इस डिजीज़ का इलाज मुमकिन है? इसके बारे में बताइएगा, क्या इसका इलाज हो सकता है? जी, बच्चे जो बीमारी हो उसका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन सबसे पहले तशखीस ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि स्टूल एग्जामिनेशन होना चाहिए। स्टूल एग्जामिनेशन में हमें पहले पता चले कि कीड़े हैं भी हैं और उसको कौन सी किस्म के कीड़े हैं, फिर उसका इलाज मुमकिन है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली चल रहा है, एक गलत प्रैक्टिस नहीं कह सकते कि कोई भी एक जनरल सिरप यूज़ किए जा रहे हैं, जेंटल और मोक्स, वो करने भी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि सबसे पहले आपको कीड़ों की किस्म का मालूम होना चाहिए। अगर आप जनरल भी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। जेंटल लेते हैं लोग, वर्मोक्स लेते हैं, जेंटल ड्रॉप में आता है। अगर 1 साल से कम बच्चा है तो उसको जेंटल ड्रॉप देते हैं, वो एक ही शॉट मतलब एक ही दफ़ा मुकम्मल पिला देते हैं। अगर 1 साल से बड़ा तो उससे जेंटल सिरप पे लेके जाते हैं, वो सुबह शाम 5 ml 10 ml देना होता है। और सबसे इफेक्टिव जो वर्मोक्स है, वर्मोक्स सुबह शाम 1-1 चम्मच देना होता है। और इसमें हम ये भी कहते हैं अगर 20% से ये है कि आपके 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं, 2 बच्चों को कीड़े हैं, तो आपके बाकी बच्चों को भी एक ही टाइम पे ये इलाज शुरू होना चाहिए। मतलब 2 है तो 5 बच्चों, 5 है तो फिर 2 को छोड़ के 5 का इलाज आपने करना होता है। और अगर बार बार ये अलामत आ रहे हैं कि आपने वर्मोक्स दिया, बच्चा रिकवर हो गया, फिर 1-2 महीने बाद फिर बच्चे यही अलामतें शुरू करना शो हो रही हैं, तो उसमें क्या करना होता है कि एक प्रॉपर कोर्स कराना होता है 1-1 हफ्ते का। मतलब पहले हफ्ते आपने वर्मोक्स 3 दिन के लिए देना है, फिर नेक्स्ट हफ्ते वर्मोक्स 3 दिन का, और फिर उससे नेक्स्ट हफ्ते
वर्मोक्स 3 दिन के लिए है, मतलब कि 3 कंसेक्टिव वीक्स में आपने 3-3 दिन वर्मोक्स सिरप देना होता है। तो इससे जो है ना वो इफेक्टिव जो क्रोनिक कीड़े पैदा हो रहे हैं बार बार पैदा, उसका इलाज मुमकिन है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती